हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। गाइस, जो स्टूडेंट आरआरबी जेई CBD2 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट ये वीडियो कंप्लीट जरूर से देख के जाना। क्योंकि लास्ट टाइम है ना, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि समय 2 नंबर से रह गया, समय 3 नंबर से रह गया, समय इतने नंबर से रह गया, या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या फिर जो स्टूडेंट पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं ना, आरआरबी जेई CBD2 की देने वाले, वो स्टूडेंट ये वीडियो जरूर से एंड तक देखना। इसका रीज़न क्या है गाइज? क्योंकि आरआरबी जेई के अंदर है ना, आज से कुछ सब्जेक्ट आते हैं जो अपने एसएससी जेई के अंदर नहीं आते, इन उनका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया जिनके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो उन सब्जेक्ट तक रीच आउट ही नहीं कर पाते, वो सब्जेक्ट वो पढ़ ही नहीं पाते। इसके अंदर ना एक एक छोटी से छोटी सब्जेक्ट का भी है ना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंस है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट चलते हैं। देखो, अपने एसएससी में क्या होता है, एसएससी में ना जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। बस 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सोइल हो गया, सर्वे हो गया, आरसीसी हो गया, बीएमसी सिटी हो गया, वहाँ से आराम से हर सब्जेक्ट 10-10 12-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली 1 या 2 सब्जेक्ट से अच्छा खासा हाई वेटेज है। बाकी सब्जेक्ट से ना, जो 2019 का डाटा अपन देखे तो 2025 का 2024 में जो एग्जाम होती है उसका डाटा देखे तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट ना, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मतलब सारा सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर बताने वाला हूँ। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो शेयर ना, ठीक है। देखो, ये मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, ये सब आपको पता है क्या पैटर्न क्या नहीं रहता है, ये आपको सबको पता रहता है एक प्रकार से। बट इसके अंदर ये बात याद रखना, जो अपने CBD2 की एग्जाम होती है उसके अंदर बायोलॉजी नहीं आती, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट आए थे, वो बायोलॉजी पढ़ रहे थे CBD2 के अंदर। मैंने फिर उनको बताया बायोलॉजी नहीं आती CBD2 के अंदर, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है। ये बात याद रखना, इसी के 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इन्वायरमेंट इनके 10-10 क्वेश्चन आते ही है, ये बात आपको सबको पता होना चाहिए। ये अपनी वैकेंसी है, मैं ये भी नहीं बता रहा क्योंकि ये भी आपको सबको पता होगी। और इसके अंदर वो भी याद रखना कि इसमें भी है ना 10th तक ही आती है अपने CBD2 एग्जाम के अंदर। देखो, पहला मैं आपको थोड़ा बहुत सिलेबस का भी एनालाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहला तो सब्जेक्ट अपना ये देख लो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ पे अच्छा खासा आता है। और यहाँ पे आता है लास्ट ईयर भी, आप देखो यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज रखा है। तो ये भी है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो वीडियो के मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये वाले हो गए जैसे अपन बिल्डिंग मटेरियल हो गए, जैसे PVC हो गया, CPVC हो गया, PPF हो गया, है ना। ये स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, फाइबर ग्लास प्लास्टिक, है ना, यहाँ से। बट अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, है ना। जॉब लेआउट से क्वेश्चन आया था, है ना। फाउंडेशन टाइप, डी वाटरिंग, कोफर डैम, बेयरिंग कैपेसिटी, यहाँ से हर मतलब शिफ्ट के ना क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हर शिफ्ट के अंदर स्केप फोल्डिंग स्टोरिंग, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन थे। विंडो स्टूडेंट ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया, जैसे सीमेंट ब्रिक, वो अच्छे टिम्बर वो पढ़ के चला गया, जो कि अपने एसएससी में हाई वेटेज रखता ही रखता है। बट आरआरबी जेई के अंदर ऐसा नहीं है। आरआरबी जेई के अंदर इनका अच्छा खासा वेटेज रहा है इस बार ना, और आगे भी रहेगा, याद रखना। 2024 में भी रहा था, 25 में भी रहेगा। फ्लोर वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। बिल्डिंग फिनिशिंग गाइज यहाँ से काफ़ी अच्छे, एक्सपो, है ना, ग्यूनिटिंग आपने देखना, है ना, रिपेयरिंग ग्रोटिंग, ये यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। हर शिफ्ट के अंदर एंड अपने एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं, बहुत रेयर चांस में कई सालों से ही क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट ना, जो अपने एसएससी में नहीं आते, आरआरबी में आते, ये इनको अच्छा खासा करके चले जाना है। बिल्डिंग ड्राइंग 4-4 3-3 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट के अंदर। मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, यहाँ से अपना ऐप से कर लेना। ऐप के अंदर इसकी 5 क्लास आपको मिल जाएगी, उसके बाद आई थिंक नहीं जाएगा, ठीक है ना। सिटी से अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे रहा था इस बार। सर्विंग इंश्योरेंस रहता ही है। ऑटो कैड से लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको बताऊँ ना। सिलेबस के अंदर ना सबसे मेंशन था 3D मैक्स, बट बहुत सारे स्टूडेंट 3D मैक्स तक पहुंचे ही नहीं थे। ओनली उनको पता कि ऑटो कैड आया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 5 सालों से एग्जाम हुई थी, उनको पता कि ऑटो कैड आएगा, तो वैसा वो ऑटो कैड देख के चले गए थे। बट हर शिफ्ट के अंदर 3D मैक्स से, 3D व्यू से, यहाँ से ना, मतलब जो अपनी शॉर्ट ट्रिक होती है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए भाई, 3D मैक्स के अंदर इसकी शॉर्टकट की क्या होगी प्रकार से, है ना। तो इस बार भी है ना, हमने जो 3D मैक्स की शॉर्टकट की जो PDF नंबर 3D मैक्स की ऑटोकट, उसकी एक अलग से पर्टिकुलर PDF बना करके ऐप के अंदर अपलोड कर दिया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँ, आप है ना ये देख लेना, है ना। अलग से आपको पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। अपने सोयल मैकेनिक्स हो गया, अच्छा खासा आता है। ये हाइड्रोलिक्स भी ठीक ठाक है, ये मैकेनिक्स का भी स्ट्रक्चर ठीक आता है। ये मतलब कुछ अपने जो सब्जेक्ट है, जो एक प्रकार से अपने, ये अगला वाला सब्जेक्ट देखो, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। आप ना देखो यहाँ पे कितना बड़ा सिलेबस है, एंड यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हो गया, ट्रिमिक्स कॉन्क्रीट हो गया, एंड अंडर वाटर कॉन्क्रीट हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, प्री फैब्रिक कंस्ट्रक्शन हो गया। गाइज यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, एंड ये अपने एसएससी जेई के इतने खासे नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको करके जाने हैं, आगे बात समझ जाना है। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं अपने जो वीडियो का पर्पज है, वेटेज आपको कहाँ से किस प्रकार से करके देख के जाना है। देखो, BMC प्लस BCME, BMC प्लस BCME, देखो 37 नंबर जो अपने री एग्ज़ाम हुई थी ना,
एक डेढ़ मंथ का 40-45 दिन के बाद में, उसके अंदर 37 नंबर का आया था। यानी कि 100 क्वेश्चन के अंदर 37% ओनली BMC एंड BCME आया था। बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये, बहुत ज़्यादा, है ना। अगर इसके और ये ना इस बार भी इतना ही आएगा, ऐसे मान के चलो आप ना, इस बार में 30+ रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये डीप से करना है ना। बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगाना है। मैं आपको PDF बुक सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन सी क्लास आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, इसमें देखो अगली शिफ्ट के अंदर जो पहले इसकी एग्ज़ाम हुई थी, यहाँ पे 34 नंबर, 34 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर, यानी हर शिफ्ट के अंदर 30+ इसका वेटेज रहा है ना। एस्टिमेट कोस्टिंग 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स 5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, अच्छा खासा सॉइल मैकेनिक्स का भी रहा है ना। हाईवे 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊंगा। सॉलिड मैकेनिक्स कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, कितना ज़्यादा इसका वेटेज रहा है। आगे बात समझे। आगे देखो RCC प्लस सिटी 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, अच्छा खासा वेटेज रहा है। अब देखो एक और पर्पज़ बताऊँ मैं आपको ना। जो पहला पर्पज़ तो मैं आपको बता दिया कि जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है जो ऊपर बताया था मैं आपको। सेकंड पर्पज़ में सुनो कि है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है वो सपोज सर्विंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अप्लाइड मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑटोकेड के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के ओनली 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ड्राइंग के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, ट्यूनल के यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एनालाइज का एक ही क्वेश्चन है। ऐसे सोचेगा कि यार स्ट्रक्चर एनालाइज का ओनली एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूँ, ऐसे सोचेगा, ठीक है ना। यार इरिगेशन से तो ओनली एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, है ना। गाइस CPM पट से ओनली एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ गाइस, उसका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वो स्टूडेंट आज, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, दिन फिर एग्जाम की डेट है, काफ़ी टाइम है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, अगर आप CBD2 की तैयारी करोगे, आप टेक्निकल को फोकस कर रहे हो, RRB JEE CBD2, आपको 1% भी ऐसे नहीं देखना है कि मैं ना मतलब इंजीनियरिंग इकोनॉमी छोड़ दूँ, मैं हाइड्रोलॉजी छोड़ दूँ, मैं स्ट्रक्चर एनालाइज छोड़ दूँ। एंड एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपको डीपली करके जाना है। याद रखना, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रख जाए पता भी नहीं लगा, मैं किस शिफ्ट के अंदर रख जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अपन ये देख लो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है शिफ्ट के अंदर, बट यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन आ गए। फ़र्क पड़ गया ना सीधा। यहाँ पे 0 क्वेश्चन आया है ना, बट कॉन्क्रीट एंड अकाउंट से यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, सीधा फ़र्क पड़ जाता है ना। पता नहीं आपका शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट कितने आ जाए। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को डीपली करके जाना है एंड सारे सब्जेक्ट करने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि यार मैं ये स्किप कर दूँ, ये स्किप कर दूँ, ये सब्जेक्ट कर दूँ, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट करना है। इसका PDF है ना, ये जो PDF है ये अपने ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी फ़ोटो भी निकलवा सकते हो। आपको ये ना RRB JEE CBD2 कोर्स के अंदर ना वहाँ पे मिल जाएगा, फिर वो पोस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपको ना गाइस समझा मेरी बात है ना, एक एक सब्जेक्ट डीपली करके जाना है। एंड अब मैं आपको इसका बता दूँ BMC एंड BCME आपको कहाँ से करना है। देखो मैं यहाँ पे ना यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट पड़ी है ना, शुभम सर की सुपर कोचिंग वाली, उनकी यहाँ पे प्लेलिस्ट स्क्रीनशॉट लगा दूँ, आप देख सकते हो। आपको ना अगर आप RRB JEE CBD2 को टारगेट करो आज से, तो ये सारी क्लासेस यूट्यूब वाले ना आज से ही देखना स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज़, जो अपनी ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना ऊपर वाले, है ना, जो मतलब ये एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होगा, ये हमने ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दिए हैं। जी गाइस, जो अपना RRB JEE CBD2 का कोर्स है, उनके अंदर अलग से एक एक टॉपिक का, एक एक टॉपिक के बारे में ना, एक एक टॉपिक के बारे में हमने एक प्रकार से वहाँ पे अपलोड कर दिए अपने ऐप के ऊपर, सारे नोट्स मिल जाए। मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप ना देख सकते हो। जो भी अपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चलते हैं ना, जो 51 टॉपिक है, जितने भी ये टॉपिक एक एक्स्ट्रा, इनका एक एक टॉपिक वाइज ना आपको नोट्स मिल जाएगा अपने ऐप के ऊपर भी, वो भी आप ना जाके बाय कर सकते हो, या कोर्स के अंदर अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ये सारे देख सकते हो। टेस्ट सीट लेना चाहते हो तो टेस्ट सीट भी ले सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे बात करते हैं, ये 2025 का था, 2019 का भी देख सकते हो आप। देखो 2019 के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहा था, है ना। BMC एंड BCME यहाँ पे हाई वेटेज रहा था ना। तो आपको वही ये डीपली करके जाना है ना। सॉलिड मैकेनिक्स देख के जाना एक बार, देखो कितना अच्छा खासा वेटेज है, कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है इसको, है ना, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। RCC सिटी 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर। देखो यहाँ पे RCC एंड सिटी देखो 3 नंबर का आया था, बट यहाँ पे 7 नंबर। देख लो मतलब सीधा अंतर डिफरेंस देख रहे हो। तो ये अपना करके अच्छा खासा चले जाना। यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा खासा आया था, बट 2025 में सीधा कम हो गया। तो एयरपोर्ट देखो यहाँ पे ठीक क्वेश्चन आ रहे। तो भाई ये है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइड इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ये हमारी है ना NCERT टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर गाइड जो अपने 51 वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, उसके आपको यहाँ पे ना अलग से टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कि आप ना वहाँ पे थ्योरी पढ़ के जो नोट्स है यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो।
इसके साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। देखो अभी तक हम इसके अंदर 22,500 क्वेश्चन पेपर से अपलोड कर चुके हैं, 800 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। कंप्यूटर के यहाँ पे गाइस आपको 2,000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आरआरबी जेई के अलग से पीवाईक्यू मिल जाएंगे, एंड ऑल आरआरबी के आपको यहाँ पे अलग से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। चैप्टर टेस्ट आपको 60 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, लेवल अप टेस्ट मिल जाएंगे, हाई लेवल के टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे इसी प्रकार से आपको एनवायरनमेंट का मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, ऑटोकैड मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं आपको बता दिया वो सब मिल जाएंगे। ये सब आपको गाइज यहाँ पे मिल जाएगा, अपना यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे AEJ इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस एंड जीके पार्ट में आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेमडोन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ में गाइज अगर आप टेस्ट इसके साथ में कोर्स भी लेना रहते तो उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट होगी, अपने जो ऑटोकैड होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, अपने कंप्यूटर होगी, उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगे। एंड कोर्स के साथ में गाइज आपको आरआरबी जेई के नोट्स वगैरह वो सब भी मिल जाएंगे। तो इन सब की लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो भी आप ना बाय कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज।